राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल समुख मौली एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोवाली में, जिसमें हम बात करेंगे, हम चर्चाएं करेंगे वैदिक ज्योतिष से रिलेटेड और ऑकल साइंस से रिलेटेड। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। होप सो ये दिवाली आपकी जिंदगी में बहुत सारी उन्नति, बहुत सारी तरक्की और बहुत सारी खुशियां लेके आए। आज का जो हमारा विषय है वो है दिवाली से रिलेटेड कि दिवाली 31 को मनाया जाए कि दिवाली 1 नवंबर को मनाया जाए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि दिवाली की तिथि कब आरंभ हो रही है, दिवाली कैसे मनाएं, किस दिन मनाएं। तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगी, बेसिक से एडवांस पे, कि दिवाली कब मनानी है, कैसी मनानी है, किस दिन मनानी है। आज बात करेंगे हम लोग सबसे पहले अमावस्या तिथि की। तिथि क्या होता है और वार क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो प्लैनेट है, हमारे जो सौर मंडल है, उसमें 24 घंटे में अलग अलग जो प्लैनेट्स है वो रूल करते हैं। अब हो रहा जैसे वार कैसे आरंभ होता है, तो सनराइज के समय जो भी वार रहेगा उसका होरा सबसे पहले आएगा। जैसे बुधवार के दिन बुध का होरा सबसे पहले आरंभ हुआ तो वो बुधवार कहलाया। गुरुवार के दिन गुरु का होरा सबसे पहले आया सनराइज के समय तो वो गुरुवार कहलाया। उसी प्रकार वार बनता है, उसी प्रकार तिथि बनती है। तिथि मतलब होती है कि सनराइज के समय जो भी तिथि की एनर्जी सबसे हाई होगी, सबसे बलवान होगी, वो तिथि सारी दिन उस तिथि को माना जाएगा। सूर्य उदय के समय जिस भी आसमान में जिस भी तिथि की एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है वो पूरा दिन उस तिथि को माना जाता है। सबसे पहले अब बात करेंगे हम लोग पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है। ठीक है, पूर्णिमा मतलब क्या होता है, सूर्य एक जगह स्थापित है और चंद्रमा उसके सिद्धांत में आ जाएगा, मतलब उसके एक्सेस में आ जाएगा। तो वो जब भी चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपने पोजीशन चेंज करता है तो वो 12 हाउस में मूव करते करते जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हो जाते हैं 1 से 7th प्लेस में, तो उसे बोला जाता है पूर्णिमा। और उसी प्रकार अमावस्या, जब तो सूर्य से चंद्रमा राउंड 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 करते करते सूर्य के निकट आ जाएगा। ठीक है, 12 डिग्री जो सूर्य और चंद्रमा की जो डिफरेंस होंगी वो 12 डिग्री के अंतरांत में होंगी, तो वो क्या कहलाएगा, अमावस्या कहलाएगा। और 12 डिग्री क्रॉस करते करते जब सूर्य और चंद्रमा एक पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगे तो वो अमावस्या तिथि कहलाती है, जिसे बोला जाता है पीक अमावस्या। ठीक है, अब बात करेंगे हम सूर्य और चंद्रमा। जो अमावस्या तिथि आ रही है वो कब से किस दिन मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है इस वर्ष, मतलब दिवाली का, वो 31 को अराउंड 3:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो खत्म है, अमावस्या जो खत्म हो रही है वो 6:25 डिपेंड्स ऑन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट, 6:25 के अराउंड 1 नवंबर में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सबको डाउट है कि 31 को मनाएं कि 1 तारीख को मनाएं। चलिए आप क्लियर करते हैं इस डाउट को। 31 को अमावस्या तिथि स्टार्ट हो जाएगी और दिवाली जो है वो रात्रि में मनाया जाता है। रात्रि में प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। रात को हम क्रैकर्स जलाते हैं, हम राम जी का स्वागत करते हैं, माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। और जो 31 को ही रात्रि को दिवाली आ रही है, जो कि 1 नवंबर को 6:15 के अराउंड खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग 31 को मना रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तिथि कब आती है। तिथि आती है जब सूर्योदय के समय जो भी तिथि स्टार्ट हो जाएगी वो पूरे दिन उस तिथि को माना जाएगा। तो 31 को है, अमावस्या नहीं है, सूर्य उदय के समय जो कि 1 तारीख को है। तो 1 तारीख को अमावस्या, इसलिए बहुत सारे लोग 1 तारीख को भी दिवाली मना रहे हैं, है ना। 6:15 तक तो दिवाली है, तो उस दिन भी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। अब माता लक्ष्मी को जो कोई भी देवी देवता की आराधना जो है वो पीक समय में की जाती है, आरंभ समय में नहीं की जाती है, जब उसका एनर्जी बहुत, जो एनर्जी है, ऊर्जा है, क्योंकि हम लोग हर डीटी, हर भगवान की पूजा जो है एनर्जी के लिए करते हैं, हाई एनर्जी के लिए करते हैं। उनकी जो अनुष्ठान है वो एक ऊर्जा, एक पावर का प्रतीक है ना। तो 31 नवंबर को जो 6 बजे के करीब प्रदोष काल में उस दिन देवी का आह्वान करने से बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि उस दिन जो है सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ रहेंगे। पीक अमावस्या कहलाएगा, वो जो डेट रहेगा, वो जो समय रहेगा वो पीक अमावस्या कहलाएगा। तो उस दिन पावर एनर्जी बहुत हाई रहेंगे, तो हम देवी का आराधना कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात है
कि कुछ लोग जो है वो सारी रात जो है देवी का अनुष्ठान करते, दिवाली के जो रात है उसे तंत्रों के लिए, अनुष्ठान के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए पूजा किया जाता है। सारी रात किसी किसी के घर में पूजा होती है, जो कि पूजा रात्रि में प्रारंभ होती है। अमावस्या की रात्रि को जो है जो लोग तंत्र विद्या करते हैं या फिर जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ये सब चीजों से जुड़े हुए जो साधना करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, वो अमावस्या को प्राप्त करते हैं। तो अमावस्या जो है 31 को जो रात्रि है उसी दिन अमावस्या रहेगी, तो लोग जो है उस दिन भी पूजा कर रहे हैं। अब दिवाली के लिए क्या देखा जाता है? दिवाली के लिए देखा जाता है कि प्रदोष काल में पूजा हो, है ना। तो 31 को भी प्रदोष काल में दिवाली पड़ रहा है और 5:30 के अराउंड प्रदोष काल होता है, तो 31 को भी प्रदोष काल पड़ रहा है और 1 नवंबर को भी प्रदोष काल पड़ रहा है, तो आप दोनों दिन पूजा कर सकते हैं। उसके बाद अमावस्या तिथि देखी जाती है, तो 31 को भी 3:30 बजे के बाद अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी और 1 तारीख को भी 5:15 बजे, 6:15 बजे तक अमावस्या रहेगी, तो आप दोनों दिन पूजा कर सकते हैं, है ना। लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो मेन अमावस्या जो स्टार्ट होगा वो 1 तारीख से होगा, सनराइज के समय, सूर्य उदय के समय। तो और जो पीक अमावस्या रहेगा वो 1 तारीख को रहेगा, है ना, 6:15 के करीब। तो उस दिन देवी का आह्वान कर सकते हैं। तो वैसे तो आपको रोज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आप 31 को करिए, आप 1 तारीख को करिए, आप रोज माता लक्ष्मी को बुलाइए, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माता लक्ष्मी को आह्वान कीजिए। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपको दिवाली 31 को मनानी है कि 1 तारीख को मनानी है, क्योंकि दोनों ही दिन प्रदोष है, दोनों ही दिन अमावस्या है। एक रात्रि पड़ रही है, एक रात्रि के पहले खत्म हो रही है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कब दिवाली मनाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपको आने वाले टाइम पे अपडेट देती रहूं। जय श्री राधे, हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू सेशन ऑफ दिवाली। थैंक यू।